और ब्रेक के बाद जी राजस्थान के खास कार्यक्रम बहस बीच बाजार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए कि बीजेपी से सबसे पहले सवाल करूंगी। देखिए आरएलपी ने सवाल उठाया कि कांग्रेस और बीजेपी मिली जुली है, इसमें कितनी हकीकत है? देखिए, जिसका कोई वजूद ना हो, जिसने कहीं एग्जिस्टेंस ना हो, जिसने एमपी का चुनाव लड़ा हो किसी के सहारे से, वो क्या बातें करते हैं। और इलेक्शन में मैं पूछना चाहूंगी, सरदार शहर में तो आपके कैंडिडेट ने वापस ले लिए, बहुत जगह पे नामांकन ही वापस हो गए हैं, तो इनके कैंडिडेट्स की ये स्थिति है। लेकिन जो ऑफिशियल कैंडिडेट था, जो पार्टी से खड़ा हुआ कैंडिडेट वापस ले लेते हैं। आपका कंपटीशन है कि नहीं है? सिर्फ कांग्रेस से या आरएलपी से भी है? देखिए, कांग्रेस भी कंपटीशन में कहीं नहीं। अब बताइए, आरएलपी कह रही है कि बीजेपी कांग्रेस की साठगांठ है, मिली जुली सरकार है। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अगर आप देखें, देश में लोकतंत्र की व्याख्या पिछले 10 सालों में बदल गई है। इससे पहले लोकतांत्रिक मूल्यों पर राजनीति होती थी, लोगों का सम्मान होता था, राजनीतिक व्यक्तियों की पूजा होती थी। 10 साल से देश की राजनीति खरीदने बिकने लगी है, खरीद व्यापार का शुरू हो गया है। सरकारें खरीदी जा रही हैं। अगर बहुमत नहीं बैठा तो सरकारें खरीदी जा रही हैं। तो ये लोकतंत्र का मजाक नहीं तो और क्या है? देश के नागरिक लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, वोट देते हैं, और फिर इस देश की केंद्र सरकार में ये बताइए, सर ये बताइए, महाराष्ट्र, राजस्थान में कांग्रेस को की सरकार को आराम से सर ये बताइए, आप आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन मैंने ये पूछा था कि आरएलपी जो आरोप लगा रही है कि बीजेपी कांग्रेस मिली जुली है, अब ऐसे में क्या आप आरएलपी को अपना कंपटीशन मानते हैं? ये इनकी राजनीतिक समझ की बात है। हम किसी मिलने की जरूरत नहीं है, हम करते हैं अपना काम, हम अपना काम कर रहे हैं। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं और लोकतांत्रिक ढांचे का विश्वास करते हुए हम देश को चलाने की बात कर रहे हैं। अब मैं बहन जी को बोलना चाहता हूं कि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर पहली बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीम के पास आई और उन्हें गठबंधन किया और अपनी एक नागरिक सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए छोड़ दी, तब कहाँ चले गए थे ये लोग? जब इनको कैसे नहीं लगा, पता नहीं लगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कुछ नहीं है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की वजह से ही राजस्थान में 25 सीटें आई थी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक के सुप्रीमो ने पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया था। इन्होंने हमें एक जगह वोट दिया था, हमने इसको 24 जगह वोट दिलाए थे, जिसकी वजह से अब आए। और जब इन्होंने किसानों के ऊपर अत्याचार किया, किसानों के खिलाफ जब कोई काले कानून लेके आए ना, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एनडीए को तुरंत प्रकार से ठोकर मार दी। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक सुप्रीमो को कैबिनेट मंत्री का लालच दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मेरा किसान सड़क पे बैठा है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सुप्रीमो किसान परिवार से आता है, उसको गद्दी नहीं चाहिए, वो किसानों के साथ रोड के ऊपर बैठेगा। और भारतवर्ष में पूरे देश में कोई अगर रोड के ऊपर कोई सांसद बैठा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो बैठे। मैम आपसे जवाब लूंगी, आपसे जवाब लूंगी। देखिए, तमाम सवालों के जवाब लिए जाएंगे, पूरा वक्त आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और आरएलपी का कहना है कि हम पूरी तरह से कंपटीशन में है। अब ऐसे में देखिए कि हिमाद्री, मैं आपसे चाहती हूँ कि जनता से आप सवाल लीजिए और सवालों के यहाँ पर जनप्रतिनिधि जवाब देंगे। बिल्कुल खुशबू, तो यहाँ पर अगर जनता की बात करते हैं तो माहौल बेहद गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में यहाँ से काफी तेज आवाजें मैं काफी देर से सुन पा रही हूँ। मैम, काफी देर से आप कुछ कहना चाह रही हैं, मैं सुन रही हूँ, अब खुलकर कहिए। मैं खुलकर ही पूछती हूँ, यहाँ बैठे हुए सभी लोगों से मैं पूछती हूँ कि महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस ही बैठे हैं, चाहे जो भी है तो जनता, क्या इनके घर की महिलाएं आज सुरक्षित है? क्या ये जवाब दे पाएंगे? क्या जवाब दे पाएंगे? यहाँ पे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी आके ये बात करते हैं कि पेपर लीक हो रहा है। मैं कह रहा हूँ जो बीजेपी शासित राज्य है, एमपी में व्यापम सबसे बड़ा घोटाला हुआ, शिक्षक भर्ती का घोटाला हुआ, यूपी में घोटाला हुआ, वहाँ पे क्या किया? वहाँ पे आपके परिवहन मंत्री गोपाल जी, उनकी खुद की कॉलेज में लीक हुआ, वो दोषी पाए गए, वहाँ पे आपने क्या किया? आपकी नैतिकता बची कि नहीं बची? आगे कैसे पूछ लेते हो? नैतिकता पर सवाल किए जा रहे हैं, क्रेडिबिलिटी पे सवाल किए जा रहे हैं। मैडम, मेरा सवाल भाजपा प्रवक्ता जी से है कि पूरे देश के अंदर भाजपा के नेता क्या दूध से स्नान करते हैं कि उनके यहाँ ईडी और सीबीआई के छापे नहीं पड़ते, उन बिजनेसमैन के छापे नहीं पड़ते? दूसरा, क्या वो 15 लाख मिल जाएंगे जो मोदी जी ने वादा किया था 2014 में? अरे वो भ्रष्टाचार ही नहीं करते जो ईडी के छापे पड़े, ईडी के छापे भ्रष्टाचारियों के पड़ते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। अब तुष्टीकरण की राजनीति की आपने बात करी, किस तरह से देखते हैं? तुष्टीकरण की राजनीति पूरे 5 साल में इस राजस्थान में हुई है और उसका सीधा सीधा उदाहरण है, एक नॉर्मल एक्सीडेंट के अंदर 2 घंटे के अंदर एक विशेष समुदाय को 50 लाख रुपए का चेक दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण का सीधा सीधा संदेश है कांग्रेस का। सर निगम से हैं, ऐसे में जयपुर की जो कई समस्याएं जयपुरवासी फेस करते हैं, बरसात के दिनों में फेस करते हैं, उनको लेकर क्या कुछ काम किए गए हैं? जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगा
कि जो भाजपा वाले साथी चुनाव के वक्त ही राम जी को याद आते हैं, और अभी दीपावली का पर्व है लेकिन इनकी पूरी व्यवस्था फेल है। जैसे लाइटों को ले लो, रोडों को ले लो, पार्कों को ले लो। मेरी बड़ी बहन खुद उद्यान समिति की चेयरमैन है, पर इनको खुद को पता है कि भी उद्यानों की क्या हालत हो रही है। किसी भी पार्क के अंदर कोई भी व्यवस्था सुसज्जित नहीं है। बताइए क्या सवाल? ये सवाल है कि राजस्थान सरकार ने जब उसमें ठेका प्रथा की बात करी थी, गुजरात में जाकर के बात करी थी कि सभी ठेका कर्मचारियों 3.5 लाख आदमी हैं, ठेका कर्मचारियों को उनको आश्वासन दिया गया ठेका प्रथा खत्म कर दी गई है, जबकि ठेका प्रथा कोई तरह से खत्म नहीं की गई। उनको आश्वासन RCLD का बोर्ड का गठन बनाया, 7 महीने हो गए विधानसभा को चलते हुए, उन्होंने कहा था कि इनको ठेका प्रथा खत्म कर दिया। उनको आज तक उनको अटका कर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। सरकार चाहती तो उनका नोटिफिकेशन जारी करती। आज भी रोष व्याप्त है, कर्मचारियों में निराश है कि इस सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, कर्मचारियों का काम करने चाहिए, जबकि कर्मचारियों का काम नहीं हुआ है। बात विधानसभा चलने की भी कर रहे हैं, ये पूरा राजस्थान जानता है कि विधानसभा कितनी चल पाई है। मैडम, मैं पेशे से वकील हूँ और मैं केंद्र सरकार के लिए कहना चाहता हूँ कि आज राजस्थान हाईकोर्ट में टोटल 50 वैकेंसी हैं, जो 25, 28, 30, 35 लास्ट 35 है। जब तक ये भरेगी नहीं केंद्र सरकार, तब तक लोगों को सुलभ न्याय नहीं मिलेगा। इस बारे में कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। RLP के जो प्रतिनिधि हैं, इनसे सवाल है कि जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं, हो सकता है राजस्थान में हंग असेंबली आ जाए। इन्होंने BJP को भी बहुत कोसा, कांग्रेस को भी बहुत कोसा। अगर जरूरत पड़ने पे किसको समर्थन देंगे? बिल्कुल पहला। और दूसरा सवाल इनसे ये है कि ये उत्तर प्रदेश के लीडर चंद्रशेखर रावण के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर रावण के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इनको कितने वोट दलितों के मिल जाएंगे? तो ये जो विकास की बात करते हैं, हेलो कांग्रेस के प्रवक्ता, आप सुन लीजिएगा और मेरे क्वेश्चंस का जवाब जरूर दीजिएगा आप, ठीक है? कि आप बात करते हो विकास की। विकास कैसे होता है? टेक्नोलॉजी में। ऑफ कोर्स राजस्थान में टेक्नोलॉजी में विकास हो रहा है, बट वो कैसे हो रहा है? नेगेटिव वे में। लाइक जैसे कि आप साइबर क्राइम की बात करो, आज राजस्थान फर्स्ट नंबर पे। जो जमताड़ा आज के 4 साल पहले फर्स्ट नंबर पे था, वो आज 6वें नंबर पे, ठीक है? मेरे साथ खुद अभी 15 दिन पहले एक ट्रेजेडी हुई है, 2 लाख का स्कैम हुआ, ठीक है? मैं गया थाने में, बट वो बोले कि कुछ नहीं हो सकता। बैंक में गया, कुछ नहीं हो सकता, और लिटरली मैंने वो छोड़ दिया। अब मैं जाता भी नहीं इवन थाने में, ठीक है? क्योंकि वो यही बोलते हैं कि सर ऊपर तक पूरे लिप्त हैं, कुछ नहीं हो सकता इसमें, ठीक है? ये एक बहुत बड़ी समस्या है जब हम बात करते हैं कि आम आदमी जो है चक्कर काटते काटते परेशान हो जाता है, लेकिन सरकारों तक जो है आवाज पहुंच नहीं पाती है। जयपुर या राजस्थान में एक भी बलात्कार का केस नहीं होगा, और होगा अगर होगा, और राखी जिस पोस्ट में है उससे इस्तीफा देगी। दूसरी बात, राखी जी जवाब लेने आ रही हूँ आपके पास, गारंटी लेंगी? गारंटी लेंगी आप? मुझे खुशी है कि किसी एक भाई ने तो महिला सुरक्षा की बात उठाई। इस बात का मुझे दुख रहा, और मैं जी राजस्थान से इस बात का कंप्लेंट भी करना चाहूंगी कि महिलाओं की उपस्थिति कम रही, और यही स्थिति होती है कि महिला जब यहाँ नहीं है तो कोई भाई महिला सुरक्षा के लिए, यहाँ की बच्चियों के लिए नहीं बोला। हम भारतीय जनता पार्टी ने एक उदाहरण पेश किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम आए तो लॉ एंड ऑर्डर के बूते पर हमने वहां का रिवाज खत्म करके राज वापस। राखी जी बस एक चीज है, गारंटी लेंगी? देखिए, जैसे यूपी में हमने कानून व्यवस्था को ठीक किया है, वैसे ही राजस्थान के अंदर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, आप देखिएगा कि कानून व्यवस्था में एक अमूलचूल परिवर्तन जो है वो। गारंटी? बिल्कुल गारंटी, मोदी की गारंटी है। मोदी जी है तो मुमकिन है, और जिस तरह से व्यवस्था हम लोगों ने की है निश्चित तौर पे हम लेकर आएंगे। वो मेरे सहयोगी आपसे पूछेगी, मुझे पब्लिक ने मुझसे एक महिला सुरक्षा की गारंटी का सवाल लिया था, मेरा काम था सिर्फ आपसे उस महिला सुरक्षा की गारंटी लेना। यहाँ से किसी का सवाल? मेरा चतुर्वेदी जी से सवाल है कि केंद्र सरकार ने योजना बनाई थी जल शक्ति मिशन, उसके जितना भी पैसा आया PhD डिपार्टमेंट में, अभी AN और एक्सचेंज जो है अरेस्ट हुए, और वो पैसा केंद्र का लगा क्यों नहीं? जो हर घर पे पानी जाना था पीने का, वो अब तक योजना को यहाँ पे राजस्थान में एम्प्लीफाई क्यों नहीं किया गया? ये और कोई सवाल? मैडम, झोटवाड़ा विधानसभा में, जयपुर की झोटवाड़ा विधानसभा में इन लोगों ने पट्टे के नाम पर बहुत सारे पैसे लिए, पर वहाँ पे ना रोड बनी, और जल जीवन मिशन के तहत जो लाइनें डली उनमें आज तक कभी भी रोड नहीं बनी। देखिए पीछे भी हमारे साथ लोग हैं जो पूछना चाहते हैं, उनसे भी जानते हैं। सर पूछिए। मैडम, बीजेपी हमेशा तुष्टीकरण की बात करती है, कांग्रेस की तुष्टीकरण की, लेकिन मैं बीजेपी से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या राजस्थान में अब तक तुष्टीकरण की राजनीति आपने नहीं की? क्या राजस्थान में
गौ सेवाओं के लिए कोई फंड जारी किया बीजेपी ने कभी? आज जो गहलोत सरकार ने इतना बड़ा गौ सेवा के लिए फंड जारी किया, वो गहलोत सरकार की धर्मनिरपेक्ष नीति की प्रेरणा देती है। कांग्रेस के यहाँ पे जो भी प्रवक्ता है उनसे मेरा एक सवाल पूछने का है कि जैसे इन भाई साहब ने बोला कि यहाँ पे अशोक गहलोत का ही विकास हुआ है। आप सही कह रहे हो, अशोक गहलोत का ही विकास हुआ है, उसके बेटे वैभव गहलोत का विकास हुआ है, दिव्या मदेरणा का विकास हुआ है, राजेश पायलट के बेटे सचिन के पायलट का विकास हुआ है। तुम लोगों ने छात्रों की राजनीति खत्म कर दी, जो राजनीति की पहली सीढ़ी थी उसको खत्म कर दिया, छात्रों की राजनीति की भ्रूण हत्या कर दी। क्यों? क्योंकि तुमको भाईवतीजावाद बढ़ाना है, तुम लोगों को सिर्फ अपने बेटों को संसद और राज्य विधानसभा में बिठाना है। आपका कहना है कि इन्होंने सिर्फ अपना विकास किया। सर, आप काफी टाइम से कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताइए। देखिए मैम, ना तो कांग्रेस ना कोई बीजेपी, कांग्रेस के शासन में विकास तो खूब हो रहा है और योजनाएं भी एक से एक बढ़िया आई हैं। चिरंजीवी योजना है, फ्री इलाज है, फ्री जांचें हैं, गैस सब्सिडी है, दुनिया भर की है। मगर राजस्थान रोडवेज जो जनता के लिए विशेष है, जिसके अंदर आज विभिन्न श्रेणी की 59 लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं। मैडम, जिस क्षेत्र में आज ये बहस हो रही है, विधानसभा है, बड़े बड़े ऑफिसेस हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा करके पट्टे पूरे प्रदेश में जारी करने की घोषणा कर रखी है। इस क्षेत्र के, जिस क्षेत्र में बैठे हैं, यहाँ के बहुत सारे लोग बैठे हैं, इस क्षेत्र में पट्टे कई प्रयास करने के बावजूद भी अभी जारी नहीं हुए, जबकि करोड़ों करोड़ों रुपए कैंपेन में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी। इस बिल्डिंग के पीछे जो कॉलोनी है, सामने कॉलोनी है, हमारे यहाँ के विधायक माननीय कालीचंद जी साहब ने पट्टे जारी करवाना शुरू करा था। 60 साल मतलब बेड लक रहा कि वो आपका सवाल पहुंच गया है। और चलिए, अब मेरा एक सवाल आपसे रहेगा कि इस बार जब वोट देने जाएंगे तो आप लोगों के जहन में क्या रहेगा, मन में क्या चलेगा? मेरे कांग्रेसी लोग या अपने बेटे लोग बोल रहे हैं कि कर्जा माफ हो गया किसानों का। मैं खुद किसान पुत्र हूं, मेरा कर्जा माफ नहीं हुआ है और मैंने कर्जा बाकायदा मैंने लोन लेकर के लोन चुकाया है। उसके बाद 3 महीने से वापस मैं लोन लेने के लिए किसान कार्ड से लोन लेने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे लोन नहीं दिया जा रहा है। आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से है कि कांग्रेस गवर्नमेंट को क्या, जब गवर्नमेंट चुन के आती है उनको उसी समय से कार्य करना चाहिए या 4.5 साल के बाद में इनको विकास कार्य याद आते हैं? जैसे बिजली के बिल की बात है, उन्होंने उसमें रियायत दी लेकिन उसके बावजूद भी वो बढ़ के आ रहा है। जो खाद्य सामग्रियां ये लोग बांट रहे हैं, मिर्च की जगह ईंट के टुकड़े उसमें आ रहे हैं। सर, आपका सवाल क्या सवाल है? सर, एक बार पीछे से सवाल लेकर आ जाती हूँ, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो करप्शन देखा जा रहा है, आज गणपति प्लाजा का पेपर में आया है, ये देखा जाए तो सरकार ने क्या इस पे लिया गया? इनकी सरकार में जो करप्शन का निकल के आ रहा है बाहर, हर किसी को पैसे खाने का, ये खाने का, पेपर लीक में पैसे खाने का, ये सब इनकी सरकार में हो रहा है। तो इस मुद्दे पे मैं पूछना चाहता हूँ जी, हो रहा है किस लिए हो रहा है? बिल्कुल सर, क्या सवाल है आपका, बताइए। मेरा ये सवाल है कि कांग्रेस सरकार जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है और उसी प्रकार से आज जयपुर शहर की पूरी जनता परेशान है। इस कांग्रेस सरकार ने जयपुर नगर निगम जो 91 वोट्स केवल जयपुर में हुआ करते थे, उनको 250 वार्डों में बांट दिया, जिसकी वजह से आम जनता त्रस्त है। ऐसे में खुशबू, आपसे जानना चाहूंगी कि 3 मुद्दे यहाँ पर निकलकर सामने आए। आरएलपी के लिए मुद्दा निकल कर आया कि अगर सीटें लाते हैं तो किसको समर्थन देंगे। बीजेपी के लिए मुद्दा निकल कर आया कि 25 सांसद आपके थे, आपने क्या किया। और कांग्रेस के लिए कि तमाम जो कर्मचारी वर्ग है उसकी वेतन विसंगतियों को दूर क्यों नहीं किया गया। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले राखी जी आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि देखिए बीजेपी के 24 सांसद और एक आरएलपी के, अब ऐसे में देखिए दबदबा जो है वहां पर तो आपका देखने को मिला, तो क्या आपने किस तरह से विकास की रेखा को आगे बढ़ाया? देखिए खुशबू, जिस तरह से 2004 से 14 के बीच में यूपीए गवर्नमेंट दिल्ली में थी, उस समय राजस्थान को 10 साल के अंदर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए मिला। और जैसे ही 2014 से लेकर के अब तक 2023 का जो 9.5 साल का समय है, उसमें 8.5 लाख करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से राजस्थान को मिला। ये जो आपको संख्या में फ़र्क नज़र आ रहा है, इससे साफ समझ में आता होगा कि किस तरह से काम यहाँ पर किए गए। और मैं काम भी बताती हूँ, जिस तरह से जल जीवन मिशन, और मुझे लगता है राजस्थान से ऊंचा कौन समझता होगा पानी की वैल्यू। हमने लगभग 43 लाख घरों के अंदर जल जीवन मिशन के माध्यम से पानी पहुंचाया। 80 लाख किसान ऐसे हैं जिनके खातों में किसान सम्मान निधि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वो खूनी पंजा बीच में 85 पैसे नहीं मारता है, सीधा पहुंचता है।
मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, गारंटी का समय नहीं है, समय इस बात का है कि आपने क्या किया उसका रिपोर्ट कार्ड पेश करने का। अगर स्कूल खोल, चैलेंज है कि नहीं आपके सामने बड़ा? कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि लोगों ने जो वादे थे उनको टूटते हुए देखा है। जो अंतिम चोट तक खड़ा व्यक्ति है उस तक योजनाएं पहुंची नहीं, और इसीलिए जनता इन पर विश्वास नहीं करेगी। और यही कारण है प्रसादी लाल मीणा, ममता भूपेश, राजेंद्र यादव, राजेंद्र विदुड़ी जिसने किसान की पगड़ी को लात मारी थी, ये जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो क्षेत्र के लोग इनका विरोध कर रहे हैं। और जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको नोटिस दिया है, भारतीय जनता पार्टी जो गलत भाषा है, अगर किसी का सम्मान उससे कम होता है तो उस तरह की भाषा का सपोर्ट नहीं करती और उस पर स्ट्रॉन्ग एक्शन जिला प्रभारी बना देती है। मैं आपसे जानूंगी, देखिए जनता ने कई सारे सवाल किए, सवालों का जवाब दीजिए, फिर मेरे भी कई सवाल है। देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान का जिम्मा संभाले हुए हैं चुनाव में। आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री अशोक गहलोत के सामने अपनी रणनीति लेकर आए हैं। उन्होंने उनका रणनीतिक लोहा माना है, उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा मुझसे वरिष्ठ हैं। आप देखिए, राजस्थान में देश का प्रधानमंत्री अशोक गहलोत का मुकाबला कर रहा है। अशोक गहलोत जी की योजनाओं को लेकर अगर कोरोना की बात करें तो प्रदेश में राजस्थान अकेला राज्य था जहां के बाद प्रधानमंत्री ने प्रशंसा करते हुए कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया है। आप समझ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भीलवाड़ा हमारा जो मॉडल था उसकी उन्होंने सराहना की। आप समझिए देश के साथ कितना गद्दारी हुई है कि जीएसटी कोरोना काल के 2 साल में देशवासियों से चिकित्सा के नाम पर, टीकों के नाम पर जीएसटी वसूला गया 18%। 18% की कोई रियायत भारत में नहीं दी गई, जबकि दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों में जीएसटी की छूट दी गई। आप समझ सकते हैं ये लूट। और जीएसटी का पैसा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से माफ हुआ था। आपको ध्यान होगा, सुप्रीम कोर्ट का टीका सुप्रीम कोर्ट के कहने से फ्री में दिया गया। राम मंदिर मसले में सुप्रीम कोर्ट से फैसले से राम मंदिर का निर्माण की राह खुली। इसलिए न्यायिक तंत्र में प्रधानमंत्री जो बात कर रहे हैं उसका मुकाबला अशोक गहलोत कर रहे हैं। और अशोक गहलोत अपनी प्रादेशिक योजनाओं के साथ, प्रदेशवासियों के साथ विकास की योजना लेकर बात कर रहे हैं। घर घर महंगाई राहत शिविर और ईआरसीपी को लेकर उन्होंने जो द्वंद्व फैलाया है, राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश होने के बावजूद ईआरसीपी को राष्ट्रीय योजना घोषित नहीं करने का जो उन्होंने जिद ठानी, राजस्थान में प्राथमिकता पर एफआईआर दर्ज करने की व्यवस्था की थी, उससे संख्या बढ़ी, लेकिन उससे न्याय भी मिला। लेकिन 40% केस में फर्जी पाए गए, इसलिए आंकड़ों का भले ज्यादा हो सकता है, लेकिन न्याय तंत्र को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने अधीन मजबूत रखकर महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी दी है। एक चीज और देखिए कि यहाँ पर अगर बात की जाए, बीजेपी बात करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं 2047 की, उसके बाद आप लोग कहते हैं विजन 2030 की। तो क्या कोई कंपटीशन चल रहा है? चुनाव तो अभी होने वाले हैं, 2030-2047 की बात हो रही है। प्रधानमंत्री 2023 तक के लिए है, 39 की बात से कैसे कर रहे हैं? लोकतंत्र में ठेका लिया है उन्होंने, 5 साल के लिए चुना है उनको, तो 5 साल की बात करें। ये इस तरह देश की राजनीति नहीं चलता है कि आप 20 साल की बात करें, वर्तमान को आप ठोकर भविष्य की बात करें। वो राजनीति देश में नहीं होती है। वर्तमान ठीक करके भविष्य की बात की जा सकती है, वर्तमान को छोड़कर भविष्य की बात करें। ये राजनीति की बात तो आप भी कर रहे हैं 2030 की, 2030 की बात 7 साल की बात है, वो 40-20 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर की बात, सवाल इस बात करनी है, बात भविष्य की योजना बनती है, लेकिन वर्तमान के आधार पर बात की जाती है। सर, आपसे जानना चाहूंगी, सवाल मेरा आपसे ये है, देखिए यहाँ से सवाल उठा कि किंग मेकर की भूमिका में आरएलपी अगर रहती है तो सपोर्ट किसे करेगी? राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और एएसपी का गठबंधन हो गया है और 142 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और राजस्थान में दोनों गठबंधनों की सरकार बनने जा रही है। और रही बात, आप कह रहे हो कि किस पार्टी के साथ जाएंगे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का अपना स्टैंड है, वो किसी के साथ नहीं जाएगी और अपने मुद्दों पे काम करेगी और किसानों के लिए काम करेगी, युवाओं के लिए काम करेगी। इसी के साथ मेरा ये सवाल है कि देखिए कि जहां बात हो रही है 2047-2030 की बात हो रही है, वहीं देखिए कि कांग्रेस अपनी योजनाओं की बात कर रही है, गारंटी की बात कर रही है, महंगाई राहत कैंप की बात कर रही है, चिरंजीवी योजना की बात कर रही है, राइट टू हेल्थ की बात कर रही है, ओपीएस की बात कर रही है। ये सारे मुद्दों के साथ हो जाएंगे। आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं? हमारा सबसे पहले मुद्दा है किसान जो कर्ज मुक्त हो और जो किसान आज कर्ज के दबा हुआ है, वो आत्महत्या कर रहा है, वो बंद हो, युवाओं को रोजगार मिले और रोजगार शिक्षा नीति ऐसी बने
कि डिग्री मिले उससे पहले युवाओं को रोजगार मिले, और अगर सरकार रोजगार नहीं दे पाती है तो इतना उनका महंगा बेरोजगारी भत्ता मिले कि अपना परिवार का पालन पोषण कर सके। अब ये कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले, इनकी तो आदत है कि लोगों को सपना दिखाने की, सपना दिखा के अब उनकी योजनाएं आपके लिए कितना बड़ा जो है कंपटीशन है, कितनी बड़ी चुनौती है? ये सिर्फ योजना ही होती है, ये कागजों पे होती है, धरातल पे कोई योजना नहीं होती है। पहले हम सुनते थे कि लेकिन ये कंपटीशन है कि नहीं है? कोई कंपटीशन नहीं है, जनता दोनों से तरसता है और दोनों को पहचानती है, और पिछले 30 साल से दोनों का मिला जुला खेल देखा है। पिछले दिनों देखा होगा आपने, जब भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से जो गहलोत साहब की मदद करी, और जब सरकार गिर रही थी और उनके बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा कि सरकार को नहीं गिरना चाहिए, और गहलोत साहब ने खुद ने कहा कि वसुंधरा नहीं होती तो मेरी सरकार नहीं बसती। तो ये इनका आपस में मिला जुला का खेल है। हमारे सुप्रीमो ने 2013 में ये कह दिया था कि गहलोत जी का और वसुंधरा राजे जी का मिला जुला का खेल है। ये दोनों एक दूसरे को कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, और इनको ये तय कर रखा है कि 5 साल हमारी सरकार रहेगी, 5 साल इनकी सरकार रहेगी। तो हम तो ये चाहते हैं कि कानून व्यवस्था ऐसी हो, या तो अपराधी अपराध छोड़ दे। तो आपके कहने के हिसाब से इतिहास नहीं बदलेगा इस बार जो है, फिर बीजेपी को आप देख रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस रहती है। अब की बार तीसरे मोर्चे की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और एएसपी की सरकार मिलकर राजस्थान में 100 प्लस सीटों से जीत के और राजस्थान में सरकार बनाएंगी। और जिस प्रकार से कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था ऐसी चाहते हैं कि या तो अपराधी अपना अपराध छोड़ दे, या फिर राजस्थान उसको छोड़ना पड़ेगा। और ऐसी व्यवस्था हम चाहते हैं कि हमारे समाज की बहन बेटी, घर की बहन बेटी अगर बाजार में भी जाए तो ये महसूस करे कि मैं घर के आंगन में खड़ी हूँ। ऐसी व्यवस्था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चाहती है। चलिए, तो आपने सुना कि यहाँ पर जो है तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। आप सभी मेहमान में से जनप्रतिनिधि जुड़े, बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया। तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद रहे, बैठे रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी ने एक दूसरे पर आरोप लगाया, तो आरएलपी कह रही है हम तीसरा मोर्चा है और इस बार हम आ रहे हैं। लेकिन किसकी बातों में कितना दम है? 25 नवंबर को वोटिंग होगी, लोगों के जहन में क्या रहेगा, क्या मुद्दे रहेंगे जब वोट देंगे, ये देखने वाली बात है। 3 तारीख को जब काउंटिंग होगी, 3 दिसंबर को, तो नतीजे आ जाएंगे और सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। बहस बीच बाजार में फिल्में सकते हैं। आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।